नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 के जो घोटाला हुआ भर्ती में, उससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है दोस्तों, है ना। 30 तारीख को रिजल्ट जारी हो गया था, जिसके बाद बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत से लोगों के नंबर, जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें एक बैक गेट एंट्री रखी है दोस्तों, जिसके द्वारा बहुत से बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, करीबन 10, 15, 17 नंबर तक बढ़ जाते हैं दोस्तों। वो एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस दोस्तों जो आपको अभी समझ में आ रही होगी, आपने देखा कि भाई ग्वालियर का एक कॉलेज है ना। उस कॉलेज में से टॉप 10 में से टॉप 7 सिर्फ उसी सेंटर के बंदे, एक ही सेंटर के बंदे आए दोस्तों, एक ही शहर के, एक ही सेंटर, सिर्फ उसी सेंटर में पढ़ने वाले बंदों का परीक्षा वहीं पर हुआ था दोस्तों। तो ऐसी पूरी संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको लेकर आया, पूरा विस्तार तो विश्लेषण आपको बताऊंगा दोस्तों। एक एक पहलू पर आपको जानकारी दूंगा, किस प्रकार से घोटाला हुआ, किस प्रकार से और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुए दोस्तों, और परीक्षा का आगे का जो होना है कि कैंसिल होगा, रिजल्ट डबल रिवाइज होगा, क्या होगा, वो पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। अभी आपने देखा कि रिजल्ट जो टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई, उसमें से टॉप 7 में से टॉप 10 में से टॉप 7 सिर्फ ग्वालियर के एक NRI कॉलेज के सभी छात्र है दोस्तों, है ना। उनमें और एक कॉमन बात ये है दोस्तों, सभी के जो सिग्नेचर है वो हिंदी में, सिग्नेचर हिंदी में होना दोस्तों आजकल बहुत नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल कोई भी अपना सिग्नेचर हिंदी में, और वो भी सिंपल हिंदी में, ऐसा भी नहीं कि उसको घुमा फिरा के या कुछ स्टाइलिश वगैरह या कोई से अलग फॉन्ट में हिंदी के में कराओ दोस्तों। नॉर्मल फॉन्ट में साइन किए गए, जैसे कि कोई भी उसको कर दे, जैसे कि जरूरत लगे तो भाई मैं नहीं तो मेरी जगह और कोई तो उसको साइन कर सकता है। तो दोस्तों इसकी पूरी मैं जानकारी दूंगा। जैसे तो सबसे पहले घोटाला जो हुआ दोस्तों, है ना, कि जो घोटाला हुआ तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का घोटाला हुआ। क्या हुआ, जिन बंदों के नंबर 135, 140 थे, उनके घट के 132, 133 हो गए, जिससे वो 133 हो गए, जिससे वो बाहर हो गए दोस्तों, है ना। जो कि 140 से उनके अगर बढ़ते 2-3 नंबर, अगर 4 नंबर बढ़ जाते तो 144, 145 नंबर हो जाते, और वो OBC कैटेगरी में तो कम से कम या EWS में तो सिलेक्ट हो ही जाते दोस्तों। पर वैसा नहीं हुआ, उनके नंबर उल्टे कम हो गए, है ना। वो बहुत से बंदे जिनके नंबर कम थे, जैसे 132, है ना, उनके करीबन 14-15 नंबर बढ़ गए दोस्तों। इस प्रकार से 146 ऐसे नंबर हो गए, जिसके कारण उनकी एंट्री हो गई दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है, ये कभी किसी को समझ में नहीं आया दोस्तों, कौन सा शिफ्ट हार्ड होता है, कौन सा नॉर्मल होता है, इसका कोई समझ में नहीं आता, कोई क्लियर ऐसा रहता नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले तो एक हमारी मांग ये है कि जो एग्जाम है सभी का 1 डे एग्जाम होना चाहिए दोस्तों। सभी का पेपर सिर्फ एक ही दिन में हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही खत्म हो जाए। अब कुछ शिफ्टों में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, कुछ शिफ्टों में 7 क्वेश्चन डिलीट हो रहे, कुछ शिफ्टों में 3 क्वेश्चन डिलीट हो रहे। इस प्रकार इतने क्वेश्चन डिलीट हो रहे, तो तो पता ही नहीं चलता किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे। सभी का पेपर एक दिन होंगे, तो जो भी क्वेश्चन डिलीट होंगे तो सभी को कॉमन रहेगा, सभी के लिए नॉर्मल रहेगा, सामान्य बात रहेगी, है ना। और सभी के नंबर बढ़ना होंगे तो सभी के नंबर बढ़ेंगे, या घटने होंगे तो सभी के नंबर घटेंगे। उसमें एक रूपता रहेगी दोस्तों। हमारी मांग ये है कि सभी का पेपर एक साथ हो, है ना, एक ही शिफ्टों में पेपर करवाया जाए, है ना। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करवाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में जो प्रोसेस में जो दिक्कत आ रही है दोस्तों, है ना, ये कंप्यूटर पे एनी डेस्क डेस्क ऑप्शन के द्वारा पेपर पे एग्जाम सेंटर में कोई बैठा है, पेपर बाहर से सोल्व हो रहा है, बाहर से जो सोल्वर बैठे हुए वो पेपर सोल्व कर रहे हैं, है ना दोस्तों। जो अभी बंदे जो टॉप 10 में से, जो टॉप 7 बंदे, टॉप 10 में से जो 7 बंदे आए कॉलेज के, ग्वालियर के एक ही कॉलेज के, है ना दोस्तों, उनको लगभग सभी को 25 में से 25 नंबर है इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश में उनको 25 में से 25, बहुत सी ऐसी कॉमन बातें दोस्तों, 7-8 कॉमन बातें मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहली तो सबका शहर एक ही है, दूसरा सबका सेंटर एक ही है ना। तीसरा सभी के साइन उनके हिंदी में, चौथा सभी को इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए दोस्तों, है ना। और जो एक और बात है दोस्तों, जो उनका रोल नंबर है वो मैं 1700 बंदों में आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ डाटा आपको निकाल कर, है ना। जो 1700 रोल नंबर है उनमें से ही वो सब सिलेक्टेड बंदे हैं दोस्तों, वो बता देता हूँ आपको। और दोस्तों एक और क्या चेंज हुआ, जो सैनिक कोटे से 9 उम्मीदवार, जो सैनिक कोटे जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वापस से रिवाइज किया गया एमपी पटवारी का, उसमें सैनिक कोटे से 9 उम्मीदवार प्रभावित हुए, जिनमें 3 का चयन हो गया, क्योंकि उनके नंबर पहले ज़्यादा थे पर उनको नॉट क्वालिफाई बताया गया था, तो उनको वापस से क्वालिफाई बताया गया। और जो एक्स्ट्रा पास हो गए थे उनकी जगह पर जो कम नंबर वाले, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया दोस्तों, है ना। तो उसमें करीबन जो रिजल्ट जारी किया गया दोस्तों, 9.75 लाख लोगों का पूरा रिजल्ट जारी हुआ है। कितने, 9.10 लाख लोगों का रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों। इसमें से जो
9 उम्मीदवार प्रभावित हुए, इसमें से 6 का रिजल्ट बदल दिया गया है और उनको वेटिंग में डाल दिया गया है ना। और दोस्तों जो सिलेक्ट हुए बंदे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 1 दोस्तों जो रिजल्ट आया है दोस्तों, उसमें पूजा शर्मा है, इनको 183 पूरे नंबर लिख देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। इनको नंबर आए 183.36, ठीक है। ये गौलियर के कॉलेज से है ना। दूसरे नंबर पे जो है गौलियर के कॉलेज से पूनम रजावत, उनके नंबर है 177.4। उसके बाद तीसरा कृष्णा, उनके नंबर 177.06। उसके बाद फिर पूजा रजावत है ना। और इसमें दोस्तों एक कॉमन बात है, 2 शर्मा है, 2 गुज्जर है, 2 रजावत है ना, एक रनावत है, इस टाइप से एक पटेल है, मीणा है ना। और सभी के जो रोल नंबर है दोस्तों वो मुझे, हाँ रोल नंबर बता देता हूँ आपके, इनके रोल नंबर, सभी का रोल नंबर में भी आपको कॉमन बात मिलेगी। क्या कॉमन बात मिलेगी देखते हैं। ये रोल नंबर से लेकर ये करीबन 1700 रोल नंबर है दोस्तों, है ना। इन रोल नंबर में ही 1700 लोगों में ही टॉप 10 आ गए दोस्तों। एक कॉमन बात ये निकल कर आ रही थी ना। और जो आपको मैं बताना चाह रहा था दोस्तों वो आपको बता देता हूँ। 9000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थी NRI कॉलेज के, लगभग 1000, 9000 लोगों का सिलेक्शन हुआ दोस्तों, 9000 कैंडिडेट का, उसमें से 1000 मतलब कितना 11 सही 1/9% सिर्फ एकमात्र कॉलेज से सिलेक्ट हुए NRI कॉलेज गौलियर का, है ना दोस्तों। तो भविष्य में हम या तो ये मांग करें कि हमें भविष्य में ये कॉलेज एग्जाम के लिए मिले, है ना, क्योंकि इससे हमारे सिलेक्शन के चांस, क्योंकि वो कॉलेज लकी होगा दोस्तों, है ना, या तो उसमें फर्जीवाड़ा हुआ या लकी कॉलेज होगा। क्योंकि 1000 बंदे एक कॉलेज से, सिर्फ एक कॉलेज से सिलेक्ट होना और बाकी जगहों से 8000 बंदे सिलेक्ट होना पूरे MP में दोस्तों। कितनी जगह पर एग्जाम हुआ था, 10-12 जगहों पर एग्जाम होता है करीबन, है ना। उसमें से सिर्फ एक कॉलेज से 1000 बंदे सिलेक्ट हो गए, एक ही सेंटर से, वो भी एक ही शहर के एक ही सेंटर से। तो कितनी कॉमन बात है दोस्तों। और सभी के जो चयनित हुए सभी के हस्ताक्षर हिंदी में और उनके इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए हुए। उसमें से जो एक है आपको बता देता हूँ, पूजा शर्मा है जो दूसरी है। उसके बाद मधुलता, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों, क्या नाम है इनका, पूनम रजावत है। उसके बाद अंकिता मीणा है, और उसका पूजा रजावत हो गया इनका ना, कृष्णा कुशवाहा, आकाश शर्मा। तो दोस्तों इसके खिलाफ कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ वो उठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, ये जो पास हुए या ये जल्दी प्रोसेस करने का कोशिश करवाएंगे दोस्तों, कि जल्दी से प्रोसेस हो जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए, जिसके कारण इनके राज खुल ना पाए और ना कोई सी कमेटी गठित हो पाए जिससे, है ना। तो इसके लिए आपको हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ेगी दोस्तों, बहुत से जो कोर्ट केस करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, कैंपेन चलाने पड़ेंगे, सबको एक्टिव करना पड़ेगा। सबको इसके लिए एक्टिव करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को सभी को पहुंचाना होगा, सबको शेयर करना होगा, जिससे सभी तक ये बात पहुंचे, है ना। क्योंकि इसको अगर ऐसे छोड़ देंगे तो आपकी नौकरी कभी नहीं लगनी दोस्तों। जो पैसे के दम पर या जो सेटिंग के द्वारा या जो अपने जेब के द्वारा जो बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, जेब के द्वारा सिलेक्ट होंगे, वैसे बंदे सिलेक्ट होते जाएंगे। आप हर बार परीक्षा का पैसा भर देंगे, कोचिंग करेंगे, सब करेंगे, पर आप हमेशा बाहर होते जाएंगे। क्योंकि ऐसे बंदे जो बैक गेट एंट्री जिसको बोलते हैं उसके द्वारा सिलेक्टेड होते जाएंगे दोस्तों, है ना। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, और इसी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, है ना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और सब लोगों को एकत्रित करें। और आप बताएं कि आपके नंबर कितने थे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने थे और आप NRI कॉलेज से थे या नहीं थे, है ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।